दोस्तों मैं नवीन चंद सिंह आपको बीपीएससी असिस्टेंट 28 अप्रैल 2023 को हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चनों और उसके आंसर से रूबरू कराने जा रहा हूँ। एक का आंसर है सी और दूसरे का आंसर है ए 30, तीसरे का आंसर है बी 11 और 64 और चौथे का आंसर है 14। इसमें क्या है कि 12 का जो हाफ है 6, 15 से गुना 90, उसी तरह यहाँ जो होगा उसका हाफ में 14 से गुना करने पर यानी 14 होगा। 14 का हाफ 7, 7 में 14 से गुना 64, 98। चलिए उसी तरह इसका 5 का 1 इंटू 2, एक में 2 से गुना पर 2, फिर एक जोड़ देने पर 3। उसी तरह 14 में 7 से गुना करने पर 7 में 14, 98 और फिर 7 जोड़ने पर 105। उसी तरह यहाँ जो भी है उसमें यानी यहाँ 12 होगा, 12 में 9 से में गुना पर 108 और 9 जोड़ने पर 117। चलो 6 में निकालने पर इसका आंसर आता है 50H। 7 में करने पर आता है बी यानी A+4। 8 को करने पर आता है बी आता है यानी डी, ऑप्शन डी। और 9 को ये ऐसा संख्या होना चाहिए जिसको A/B के फॉर्म में 50 से कम होना चाहिए। तो एक से ये कह रहा है 100 से कम, तो 51/1। इस तरह से टोटल 49 संख्या होगा इसमें। और 10 का हो जाएगा 16 बस कैलकुलेशन बाद। 11 का 10, 11 जो निकालना पड़ेगा। 11 का 16 बस। 12 का आता है जो भी निकाल के देख लिया जाए, ठीक नहीं लगा। 13 का 600। 14 का इसमें टोटल स्क्वायर की संख्या आ जाता है 24। 15 का इसमें काउंट करने का इसमें 18 आता है। और 16 का कबूतर का संबंध हो जाएगा समर्पण। कबूतर का संबंध शांति है तो सफ़ेद झंडा का संबंध हो जाएगा समर्पण से। 17 अध्ययन का संबंध ज्ञान से है तो कार्य का संबंध अनुभव से हो जाएगा। 18 का इसका आंसर जो कॉमन 3। और 19 में आंसर हो जाएगा 60 बी। 20 में इसका आंसर हो जाएगा और पासे को 4 के विपरीत आ जाएगा 1, ऑप्शन सी। 21 में जेब कतरा असामाजिक तत्व, जेब कतरा ब्लैकमेलर, यानी असामाजिक तत्व में दोनों आ जाएगा। जेब कतरा ब्लैकमेलर, कुछ जेब कतरा जो होगा ब्लैकमेलर भी हो सकता है, कुछ ब्लैकमेलर जेब कतरा भी हो सकता है। 22 का पूछ रहा मानव रक्त का रंग लाल होता है तो लाल का बता रहा बैगनी, तो इसका हो जाएगा बैगनी डी। 23 के निकालना। 24 का कह रहा है कि वाष्पन बादल तो बादल वर्षा, तो ये सस्पिशन है हो सके। इसका आंसर डी यानी कली फूल और खुशबू। 25 का हो जाएगा जिस तरह जूता का संबंध मोची से तो चश्मा का चश्मेकार से। और इसमें 20, 11 और 102, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 यानी 11 दूनी 22 में से 2 कम। उसी तरह 52 दूनी 104 में से 2 कम। 27 का इसमें होगा इंडिगो, यानी ये नीला रंग की बात नहीं कर रहा है, इंडिगो जो नील जो खेत से निकलता है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें प्राइमरी कलर का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा इंडिगो यानी नील, बाकी तीनों रंग है। और 28 का हो जाएगा घटा करके अतः 54 यानी ए। 29 का हो जाएगा बी यानी 32। ये सब क्या है कि यहाँ 33 आना है।
और 30 का हो जाएगा डी, 31 का बी और 32 का हो जाएगा, सबसे पहले होगा घास। घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप और सांप को गरुड़। यानी सबसे पहले घास यानी 5, 5 फिर टिड्डा 3 और टिड्डा को खाता है मेढक तो फिर 1, 5 3 1 यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 53 को निकालने में 74 आता है, शायद इसको निकाल के देख लेना है। क्वेश्चन 34 का हो जाएगा ए नंबर और 35 का हो जाएगा सी, 36 का हो जाएगा ए, 37 38 का हो जाएगा बी, 39 का सी, 40 ए, 41 बी और 42 डी, 43 ए, 44 सी, 45 46 का ए, 47 हो जाएगा बी और 48 का हो जाएगा बी, 49 का ए और 50 का बी। उसी तरह जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन क्या, पंचायती राज का प्रथम बार अक्टूबर 1959 में राजस्थान में प्रयोग किया गया था। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया है। बहुदलीय व्यवस्था बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था सी, रजनी कोठारी ने कहा था। और 54 का भारत का संविधान उधार का एक बोरा है, डी। 55 कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने 1969 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी। इससे कन्फ्यूजन है, शायद इसका आंसर बी होना चाहिए। और 56 कह रहा है कि जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? तो वह है स्वर्णरेखा और खरकय। और 57 हरित क्रांति का मुख्य रूप से सीमित था खाद्य फसलों पर। और भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत कुआं, तालाब और नहर तीनों है, यानी उपयुक्त सभी। और 59 में कहा जा रहा है विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुए हैं? वह है चीन। 60 में है आवर्धन। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो निष्क्रिय, विलुप्त और सक्रिय तीनों में, यानी ऑप्शन डी। व्यापक दरिद्रता प्राय अफ्रीका में देखी जाती है, ऑप्शन ए। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी दक्षिण भारत की नदी, ऑप्शन डी। और 63 भैंसों की उत्तम नस्ल पाई जाती है, भैंसों की उत्तम नस्ल जो मुर्रा है पाई जाती है पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल में 22% लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है? चीन के बाद आता है। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ 1950 से। और 67 का भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। 68 का भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया। ये किसने कहा? दादा भाई नौरोजी के हैं। सॉरी, इसमें आंसर हो जाए रजनी पामदत्त का है इसका, ऑप्शन डी। रेलवे किस के लिए वास्तविक वरदान है? आंसर जनसंघर्ष, ऑप्शन सी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। 71 कह रहा है कि 2011 में भारत में कौन सी एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 284 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया? वो है केरल, ऑप्शन ए।
पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा संबंध किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह ऑप्शन डी आंतज्वर, पैरासाइट और अतिसार बीमारी है सभी। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था, इसका वजह कृषकों की सहायता है। तो और भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? आंसर 1 दशक में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1 दशक में। 75 का रहा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 76 का रहा कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता है? तो व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक तीनों करते हैं, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। 77 का रहा है फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रखरखाव के खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाते थे? यह अधिकारियों के द्वारा वहन किए जाते थे, राज्यों के द्वारा वहन किए जाते हैं। क्या सी। और 78 का आईना अकबरी के लेखक कौन है? तो आईना अकबरी के लेखक है अबुल फजल, यह हो जाएगा ऑप्शन डी। 79 का अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था भारत में कब? था अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 ईस्वी में, ऑप्शन ए। 80 कह रहा है कि किसने प्रसन्नता पूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी, वह था लॉर्ड मिंटो, यह ऑप्शन हो जाएगा डी। 81 का धन प्रवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो धन प्रवाह के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। 82 का विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी। 83 संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता ने अस्थायित्व और क्रांति की गारंटी देती है, यह किसने कहा था? यह संभवतः जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। 84 षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता है? ये कंफर्म आंसर इसका पता नहीं है, पता हो तो कमेंट करें। 85 कह रहा है भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, हाँ बी। 86 का इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो यह है विधानसभा सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, बाकी सबका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए विधानसभा सदस्य आंसर हो जाएगा ए, यानी डायरेक्ट पब्लिक इसमें वोटिंग करते हैं। बाकी राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में पब्लिक जो चुना गया प्रतिनिधि के द्वारा वोट किया जाता है। और 87 भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है, तब संविधान का संशोधन संसद द्वारा किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 88 का पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर जी ने विरोध किया था इसका। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है संसद के पास, ऑप्शन बी। 90 का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है, यह स्थापित की जाती है सभी शहरों के लिए। 91 कह रहा है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम है गुलाबी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। किस राज्य में आरक्षण को बढ़ाकर 76% किया है? तो वो आ जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ ने किया है।
93 का रहा चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि यह भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। 94 का रहा किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेवार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह किया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी। 95 का रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? यह किया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। 96 का 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिया है शैलेश पाठक, ऑप्शन बी। वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है 128 यानी 128, ऑप्शन ए। 98 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है? वह है स्पेन, ऑप्शन ए। अब 99 क्वेश्चन कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र के 27th जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है मिस्र में, इसका ऑप्शन बी। और 100वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान, चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? यह करता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन ए। 101 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? यह है ऑप्शन सी यानी 3 महीने के हाथी के बच्चा का आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन होता है, ऑप्शन सी। 102 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म खून का प्राणी है? तो गर्म खून का प्राणी है कबूतर, ऑप्शन सी। 103 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है मछली का तेल, ऑप्शन सी। 104 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से गुत्थे आटे के फूलने का क्या कारण है? कि उसमें CO2 का उत्पादन, ऑप्शन ए। 105 क्वेश्चन का रहा है कि प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो उसका अम्ल का है सुमेलित है टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी। 102 ऑप्शन सी। अब कह रहा है 106 नंबर क्वेश्चन गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका क्या कारण है? तो गर्मी के दिनों में दूध से दही का जल्दी बनने का कारण है कि तापमान वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो एंडोक्राइन मतलब और जिसका स्राव बाहर होता है शरीर से, तो वह है लैक्रिमल यानी आंख में पाए जाने वाली ग्रंथि, एंडोक्राइन नहीं एक्सोक्राइन है। 108 108 नंबर क्वेश्चन का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कारक कौन है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के आविष्कारक है स्मिथ और नाथन्स, ऑप्शन सी। 109 नंबर क्वेश्चन का रस संबंधी अभिग्राहिक जानकारी देता है, स्वाद का जानकारी देता है यानी ऑप्शन डी। और मस्तिष्क जिम्मेवार है किसके लिए? तो ये है मस्तिष्क जिम्मेवार है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सोच विचार के लिए, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए मस्तिष्क जिम्मेवार है। 111 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो DDT अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, ऑप्शन सी। 112 कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहते हैं? इसको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, ऑप्शन बी।
113 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो वनस्पतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी। 114 का, निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? तो वन रोपण के कारण भूमिगत जल की कमी नहीं होगी, ऑप्शन सी। 115 का, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन यह कैप्साइसिन के कारण होता है, ऑप्शन डी। 116 का रहा कि वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो वन्य जीव के अंतर्गत आता है वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों आता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो आनुवांशिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो सभी है, ऑप्शन डी। 118 कह रहा प्रथम जीन परिवर्तन का पौधा पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो यह है तंबाकू, ऑप्शन डी। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता था? वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पत्ती पर पाया जाता है, ऑप्शन डी। कंद तना कंद का आम उदाहरण है, तना कंद का उदाहरण है आलू, ऑप्शन बी। तना कंद का आलू है, ऑप्शन बी। प्याज है शलकंद का, अदरक है धनकंद का। निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मल पावर प्लांट में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति यानी पावर किस पर निर्भर करती है? तो यह पवन की गति पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी। 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी। 124 का रहा निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किससे टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, यह है ऑप्शन डी। चुंबकीय बल रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ऑप्शन ए। 126 कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन प्रायः देखा जाता है, तब प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जाता है सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में तथा आकाश के नीले रंग में, सभी में, ऑप्शन डी। मानव की आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यह होता है सिलियरी मसल्स, ऑप्शन ए के कारण। और 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गाड़ियों के पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एक से कम होता है। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, प्रतिबिंब के आकार की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को प्रतिबिंब का आवर्धन दर्पण या आवर्धन होता है। तो इसमें क्या होता है कि वस्तु छोटा प्रतिबिंब छोटा होता है, इसलिए एक से कम होता है। 129 कह रहा कि निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो प्रकाश की अधिकतम गति होती है वह है वायु में, ऑप्शन ए। 130 कह शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को कहा जाता है अतिचालक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? अम्लीय जो खट्टा है, तो खट्टा है टमाटर, दूध और लेमन जूस। टमाटर का पीएच मान होता है 6.4 यानी 7 से कम है, तो ये भी मतलब अम्लीय है। लेमन जूस यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 132 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल करने वाला होता है अम्ल इसमें से कौन है? तो ये है सिरका अम्ल है यानी ऑप्शन सी।
133 कह रहा है HCl घोल का pH मान 4 है तो घोल की मोलरिटी कितनी होगी, तो घोल की मोलरिटी होता है इसका log 4, इसका मान हो जाएगा 10⁴, इसका मान हो जाएगा B यानी 0.0001 m। 134 कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है KOH, ऑप्शन बी। रासायनिक भाषा में मोर्च यानी जंग लगना होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी। 136 CO2 और H2 दोनों होती है, ये होती है रंगहीन, दोनों है रंगहीन, क्योंकि हवा में ना तो हम CO2 को देख पाते हैं ना ही H2 को देख पाते, तो दोनों रंगहीन होती है। और 136 का क्वेश्चन देखते हैं। 136 कह रहा है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है PbSO4, ऑप्शन ए। वसायुक्त भोजन वासी गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के कारण होता है, यह होता है ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन के कारण। हमें सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, क्यों, क्योंकि सूरज के प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। 40 कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। अब 141 का ऑप्शन है बी, बना के देख लीजिएगा। 142 का है ए 25%, 143 का सी 8%, 144 का ए 3972, 145 का यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रम से 20 8 है तो उनके वर्गों का योगफल हो जाएगा 80 वर्गों का अंतर। जो भी हो निकाल के देखिए। 146 का डी, 147 का सी, 148 का बी और 149 का आ जाएगा 4000 ए, 150 का ए 13:7। इसी तरह ये 150 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है।